साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के जनसंख्या घनत्व पर चर्चा करेंगे और ये जो टॉपिक है वो बीए सेकेंड ईयर के द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान के भूगोल से लिया गया है। ये जो टेबल दी गई है इसमें राजस्थान की जनसंख्या वर्षवार दी गई है और जनसंख्या वो लाखों में है और ये जो दशकीय वर्ष वृद्धि व परसेंटेज में है। तो हम देखते हैं इस टेबल से कि 1901 में राजस्थान की जनसंख्या थी वो 1 करोड़ और 3 लाख थी, जो 1911 में बढ़कर 1 करोड़ और 10 लाख हो गई और दशकीय वृद्धि दर वो 6.7% रिकॉर्ड गई। 1921 में हम देखते हैं कि राजस्थान की जनसंख्या कम हो गई है और ये घटना पूरे भारत में भी रिकॉर्ड की गई थी, क्योंकि 1921 और 1911 के बीच में भारत में अकाल और महामारी विशेषकर इन्फ्लुएंजा का प्रकोप फैल गया था, जिसके कारण क्या है कि बहुत ज़्यादा मनुष्यों की अकाल मृत्यु हो गई थी। और 1921 को हम ग्रेट ईयर कहते हैं, क्योंकि इस ईयर में भारत के जनसंख्या इतिहास में पहली बार ऋणात्मक वृद्धि दर रिकॉर्ड की गई थी। और इस टेबल के विश्लेषण से हम ये भी देखते हैं कि 1951 या स्वतंत्रता से पूर्व तक जो राजस्थान की वृद्धि दर थी वो कम थी और वो 15% और 18% के लगभग रही थी। और उसके बाद में हम देखते हैं कि इसकी वृद्धि दर है वो 25% से अधिक हो गई थी और 1961 में वो 26% रिकॉर्ड की गई। और वर्तमान में राजस्थान की कुल जनसंख्या 6 करोड़ 85 लाख 2011 की जनगणना के अनुसार है और दशकीय वृद्धि दर है वो 21.30% है। अगर हम राजस्थान में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो वो 1981 में रिकॉर्ड की गई थी और वो थी 32.97%। अब हम जनसंख्या घनत्व या डेंसिटी पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, या दूसरे शब्दों में प्रति वर्ग किलोमीटर में या प्रति वर्ग मील क्षेत्र में निवास करने वाले जनसंख्या या मनुष्यों की संख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। राजस्थान है वो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या वो 685.48 लाख थी और जो इसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है पर फैली हुई है। और यह क्रम से भारत की 5.6% जनसंख्या तथा उसके भौगोलिक क्षेत्र का 10.41% है। अगर हम जनसंख्या घनत्व को निकालना चाहें तो जो कुल जनसंख्या है उसमें अगर हम राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का भाग दे दें तो हमें जनसंख्या घनत्व मिल जाता है। और 2011 में अगर राजस्थान के जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ये 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो कि आसपास के जो राज्य हैं या पड़ोसी जो राज्य हैं उनसे कम था।
पंजाब में ये 482 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रिकॉर्ड किया गया। हरियाणा में 477 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि मध्य प्रदेश में ये 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। गुजरात में ये 308 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और राष्ट्रीय स्तर पर हम 2011 में भारत के जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ये 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इस तरह जो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है वो पड़ोसी राज्यों से और भारत के राष्ट्रीय औसत से भी कम है। इसका मुख्य कारण ये है कि राजस्थान है वो एक संसाधनों से विहीन राज्य है, और दूसरा जो पश्चिमी क्षेत्र है उस पे थार मरुस्थल फैला हुआ है, और वो कम जनसंख्या को सपोर्ट करने में या उसके पालन पोषण करने में सक्षम है। ये भारत और राजस्थान की जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी का वर्षवार विवरण दिया गया है, और इस विवरण से हम देखते हैं कि जो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है वो भारत के जनसंख्या घनत्व से प्राय हर जनगणना वर्ष में कम रहा है। 2001 में राजस्थान में ये 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जबकि भारत में ये उसी जनगणना वर्ष में 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। और 2011 में ये 200 हो गया, और भारत में वहीं 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। अगर राजस्थान में हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो इसके वितरण में भी बहुत ज़्यादा असमानता हमें देखने को मिलती है। अरावली जो पर्वत श्रेणी है वो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, और उसका जो पश्चिमी भाग है या उत्तरी पश्चिमी भाग है वहाँ पे थार का मरुस्थल है, और इस भाग की जो जलवायु है वो कठिन है, और यहाँ वर्षा कम होती है, मिट्टी है वो सैंडी या बालुई है, और वर्षा है वो कृषि आधारित है। जबकि जो पूर्वी भाग है उसमें नदियों के बेसिन मैदान है, और दक्षिण पूर्व के हाड़ौती का पठार भी है। और अरावली का जो पूर्वी भाग है वहाँ पे तुलनात्मक रूप से बरसात ज़्यादा होती है। पूर्वी बेसिन मैदान में नदियों की उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, जैसे चंबल नदी है, बनास नदी है, या माही नदी है, जिसे हम छप्पन का मैदान भी कहते हैं। वहाँ पे उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है और बरसात ज़्यादा होती है, जिसके कारण जो अरावली का पूर्वी क्षेत्र है और उसमें जो स्थित ज़िले हैं वहाँ पे पश्चिमी क्षेत्र की तुलना में तुलनात्मक रूप से ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अगर हम सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व के ज़िलों की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार जयपुर ज़िला है उसमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व था, और वो था 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका मुख्य कारण ये है, एक तो जयपुर क्या के राज्य की राजधानी हो गया, और यहाँ दूसरे लोग ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन करके आते हैं, उसकी वजह से जो जयपुर है उसका जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे जो ज़िला आता है वो है भरतपुर, और इसका जनसंख्या घनत्व है वो 503 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद में दौसा है, इसका जनसंख्या घनत्व 476 है। इसी तरह अलवर है, उसका 438 है, और धौलपुर है वो 397 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये जो पांचों ज़िले हैं वो अरावली के पूर्वी भाग में स्थित है। और अगर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले ज़िलों की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वो जैसलमेर ज़िले में पाया जाता है, और वो है 17
व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर हम जैसलमेर जिले की भौतिक या भौगोलिक स्थिति को देखें तो ये थार मरुस्थल में स्थित है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है और यहाँ की जो कृषि है वो वर्षा आधारित है और पशुपालन यहाँ के लोगों का कृषि के साथ सहायक धंधा है। इस तरह ये जो परिस्थितियाँ हैं वो कम जनसंख्या घनत्व को सपोर्ट करती है, लेकिन वर्तमान समय में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी आने से कुछ जनसंख्या घनत्व पिछले वर्षों की तुलना में बढ़ रहा है। इसी तरह बीकानेर है, उसका जनसंख्या घनत्व है वो 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बाड़मेर जिला है, उसका जनसंख्या घनत्व है वो 92 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये जो तीनों जिले हैं वो मुख्य थार मरुस्थल में ही स्थित है। और जोधपुर जिला है, उसका जनसंख्या घनत्व 147 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और जो जोधपुर जिला है उसका 161 है और चूरू का 147 है, सॉरी। और ये जो जिले हैं वो अर्धशुष्क मैदान में स्थित है, जिसको हम राजस्थान का बांगड़ एरिया या बांगड़ भौगोलिक क्षेत्र में भी इसको विभाजित करते हैं, जैसे कि हम राजस्थान की भू आकृतिक वीडियो में देख चुके हैं। तो इस तरह जो राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व है वो भौगोलिक कारकों से प्रभावित रहा है, जिसमें जलवायु प्रमुख कारण है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि दूसरे छात्र भी लाभान्वित हो सकें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।